हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। गुड इवनिंग। चलिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्पाद सिपाही परीक्षा 2022 खोटा पेपर के बारे। लैंग्वेज पेपर खोटा है, खोटा पेपर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कई दिनों से कमेंट और फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सर पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो संक्षिप्त में हम इसका चर्चा करेंगे। डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, बहुत ही कम शुल्क में मात्र 299 में आपको खोटा आपका उत्पाद सिपाही के लिए बुक, नोट्स और सारे वीडियो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न सारा कुछ करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले कि गद्य भाग में 2 बुक आपको पढ़ना है। गद्य भाग में पढ़ना क्या क्या है वो ध्यान रख लें। बुक में तो बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे खोटा गद्य पद संग्रह है तो उसमें बहुत सारे चैप्टर दिए हुए हैं, लेख है, निबंध है। तो आपको पढ़ना क्या क्या है वो आपको ध्यान रखना है। पहला है कि जो उसमें कहानी दिया हुआ है, कहानी पढ़ना है। दूसरा, जो उसमें एकांकी नाटक और लघु उपन्यास, ये 4 चीज़ आपको पढ़ना है। कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास। ठीक है, ये 4 चीज़ ही आपको पढ़ना है, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे खोटा गद्य पद संग्रह में पद भाग भी दिया हुआ, पद भाग उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए, ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। खोटा गद्य पद संग्रह कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद कहाँ से, बोकारो से। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें आपको 4 कहानी पढ़ना है। मांझों, धर्म करम, सोंध माटिक टान और चासा, जिसके लेखक इनके सामने हैं भुवनेश्वर साहू, दिनेश कुमार दीनमणि, भोगनाथ होदार और बंसीलाल बंसी। ठीक है, ये 4 कहानी इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें एक एकांकी भी है जो है डाह, जो कि सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। एक एकांकी नाटक भी है, वो है डाह, जो कि सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। तो आपका खोटा गद्य पद संग्रह में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, ये 4 कहानियाँ पढ़नी है और एक ये एकांकी पढ़ना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे चैप्टर है तो उतना सारा आपको लेंदी नहीं करना है। आपको सटीक और सही जानकारी, सही चीज़ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो आप नए हैं तो बने रहें और हमारे ऑनलाइन बैच जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें। हमारा ऐप्स भी है आरपी करियर क्लासेस के नाम से, आप उसे डाउनलोड करके वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पढ़ना है दू डायर जिरहुल फूल, जो कि खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, प्रकाशन कहाँ से, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। पिछला कहाँ था, बोकारो, ये है रामगढ़। ठीक है, इसमें कहानी है भीमा कहानी, जिसके लेखक हैं मनपूरन गोस्वामी। दूसरा कहानी है रईसका, थोड़ा लेखक है बंसीलाल बंसी, इधर लिखा गया है बंसीलाल बंसी, इनके लेखक हैं। कहानी का नाम है रईसका। ठीक है, एकांकी है फूल, शांति भारत के लिखा गया है। लघु कथा है मुड़ फुचका, जो कि गिरधारी गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। इनका उपनाम है आकाश खुटी। यह भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा था, आकाश खुटी किसका उपनाम है, तो गिरधारी गोस्वामी का। तो यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये सभी पूछे जाएंगे कि किसके द्वारा लिखा गया है। और 5वां है हरियरे हरियर, जो कि गजाधर महतो प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। तो उधर हमने कितना देखा, 5, और इधर आपको कितना है, 5, यानी कुल मिलाकर के 10 कहानी, नाटक, एकांकी सब मिलाकर के 10 आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरा पार्ट है आपका व्याकरण का। तो व्याकरण में 2 प्रिपेयर किया है कि एक झा का या वासुदेव महतो का आप पढ़ सकते हैं, क्या, बुक। लेकिन उतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये दोनों का ही पढ़ें, कि कहीं से भी आप व्याकरण पढ़ सकते हैं। व्याकरण में पढ़ना क्या क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, मुहावरा और कहावत। ठीक है, ज़्यादातर आपको मुहावरा कहावत से 5 से 10 प्रश्न तो पक्का ही मिलते हैं। तो 40 से 50 प्रश्न आपके व्याकरण से ही रहेंगे, 40 प्रश्न को तो कम से कम। ठीक है, तो ये लिखा है कि ये दोनों पुस्तक से पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों पुस्तक ले ही ले, आपको संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, मुहावरा, कहावत अच्छी तरीके से कहीं से भी आनी चाहिए और क्वेश्चन बनाने आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही बुक से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, इसके बाद आपको पढ़ना है निबंध। निबंध में खोटा निबंध पढ़ना है, जो कि लेखक हैं डॉक्टर BN ओहदार। ठीक है,
BN ओहदार ऐसे लिखा है सिलेबस में समसामयिक पर आधारित। समसामयिक पर भी कोई वैसा क्वेश्चन दे सकता है, तो समसामयिक पर आधारित आपको पढ़ना है। लेकिन इसमें खोटा निबंध एक BN ओहदार का पढ़ना है। इसमें 12 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि CGL में भी ये बुक पढ़ने के लिए दिया गया था। तो ये आपको खोटा निबंध 12 बुक पढ़ना है BN ओहदार का। तो सिलेबस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। व्याकरण मेन पार्ट होगा, निबंध, और इधर आपका हो गया गद्य भाग। गद्य भाग में 2 बुक पढ़ना है, 10 कहानी, नाटक, एकांकी, लघु कथा मिला करके 10 चैप्टर आपको पढ़नी है। तो आप अति मन से करेंगे तो 15 से 20 दिन, 1 महीना का सिलेबस है। और काफ़ी अच्छे से आपको बता दें कि मैक्सिमम मार्क्स आपको यही दिलाएगा, जो कि 90, 92, 95, 85 आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका चार्जेज है मात्र 299। हमारे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से संपर्क करें और आज ही बैच ज्वाइन करें, जिसमें खोटा निबंध का वीडियो लेक्चर आपको तो बना हुआ है, वो आपको तुरंत मिल जाएगा। इसका बुक का भी PDF और नोट्स भी तुरंत आपको मिल जाएंगे, ठीक है। व्याकरण आपको धीरे धीरे एक एक दिन करके सारे मिलते जाएंगे, और सारी कहानी का वीडियो, क्लास नोट्स और बुक का PDF आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।